नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। जयराम रमेश ने भी माना पीएम मोदी और अमित शाह का लोहा। बोले, चुनाव कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। अब कांग्रेस नेता भी मानने लगे हैं कि विरोधियों पर दबाव बनाने के मामले में पीएम मोदी और अमित शाह का जवाब नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह मानसिक लड़ाई के मामले में विशेषज्ञ हैं। अगर वे 370 से ज्यादा सीटों पर जीत रहे हैं तो फिर से बीजेपी, पवन कल्याण या टीडीपी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। जयराम रमेश का यह बयान ऐसे समय आया है जब भाजपा ने टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। साथ ही भाजपा ओडिशा में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को टटोल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता ने मीडिया से बात करते हुए विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हमारे देश में चुनाव कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है। हमारे देश में चुनाव पार्टियों, उनकी विचारधारा, उनके चुनाव चिन्हों और प्रचार के बीच होते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र भी कॉमन होगा, जिसमें पंच न्याय एजेंडे पर फोकस किया जाएगा। यह न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन का भी एजेंडा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि 12 व 17 मार्च के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम चरण होगा और उसमें विपक्षी गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य लोगों को पंच न्याय की गारंटी देना है और मुझे लगता है कि हम इसमें सफल होंगे। ये देखिए, चुनाव ना, ये मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत माहिर हैं। ये मार्केटिंग में तो बड़ी कुशलता दिखाते ही हैं, पर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है ना, 370 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, सब बयान है, हकीकत नहीं है। अगर आप 370 पार करेंगे, सब गठबंधन के पीछे कहाँ पड़ रहे हैं आप? बीजेडी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप टीडीपी और पवन कल्याण के पीछे? क्यों भाग रहे हैं आप अकाली दल के पीछे? तो आप इंडिया गठबंधन को मजबूत कमजोर करने में लगे हुए थे। आपने पलटी करवा दिया नीतीश कुमार से, आरएलडी को भी पलटी करवा दिया। तो ये सब मैं आंकड़े में नहीं जाऊंगा, पर मैं यही कहूंगा, मैं जब छोटा था, मैंने एक बहुत मशहूर फिल्म था, सुपर हिट फिल्म था, जिसके गाने आज भी मुझे याद है और सब लोग गाते हैं वो गाना, विश्वजीत और वहीदा रहमान। 20 साल बाद 2003 में क्या हुआ? दिसंबर के महीने में हम छत्तीसगढ़ बुरी तरीके से हारे, हम मध्य प्रदेश बुरी तरीके से हारे, राजस्थान बुरी तरीके से हारे, सिर्फ दिल्ली जीत पाए और हमारा मनोबल बहुत नीचे गिर गया था। मुझे आज भी याद है, हमारे सब बड़े बड़े नेता, मनोबल बहुत नीचे गिर गया था। पर 2004 में हमारी सरकार बनी ना, इंडिया शाइनिंग था और हमारे देश के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लोग कह रहे थे आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते, आप छत्तीसगढ़ हारे हैं, राजस्थान हारे हैं, मध्य प्रदेश हारे हैं, जो अभी हुआ है। पर 20 साल बाद वही हमें देखने को मिला है। यही 3 राज्य हम बुरी तरीके से नहीं हारे, पर हारे हैं। इससे मैं नहीं भागना चाहता हूँ। वोट शेयर का फर्क इतना नहीं है, पर सरकार तो नहीं बनी हमारी, 3 सरकारें, इनमें से 2 सरकारें हमारी थी। एक्चुअली ऐसा देखा जाए 3 सरकार थी। कमलनाथ की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी के कारण वो सरकार गिरी मार्च 2020 में। तो 20 साल बाद ये भी हो सकता है। प्रधानमंत्री को भूलना नहीं चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।